दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अंगिका लैंग्वेज की वर्ड डिक्शनरी लेकर के आया हूँ। अंगिका शब्दकोश, जिसको मैं हिंदी शब्दों से रिलेट करके आप लोगों को समझाऊंगा। अंगिका वर्ड्स को हिंदी से रिलेट करके उसका अंगिका क्षेत्र में किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का, वह सभी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है मन भरना। जैसे हम लोग खास करके अंग क्षेत्र में जब कुछ खा रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है, हम लोग अंग क्षेत्र में अघाना बोलते हैं। अघाना इन द सेंस ये हो गया कि मैं एकदम संतुष्ट हो गया हूँ, मतलब कि संतुष्ट हो गया हूँ, और उसका मतलब वही हुआ कि मन भर जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अघाना। फिर दूसरा है शक्ति। तो शक्ति मतलब ताकत। शक्ति वो शक्ति नहीं जैसे दुर्गा माता, काली माता जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, वो नहीं, वो शक्ति जिसका हम लोग बल या ताकत कहते हैं। उसे अंगिका भाषा में समांग का प्रयोग किया जाता है कि उतना समांग हमारा पास नहीं है, मतलब उतना ताकत मेरे पास नहीं है कि मैं, या फिर यह मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सेंटेंस बता रहा हूँ। फिर है हर जगह। हर जगह मतलब हम लोग अंगिका में बोलते हैं, इसके लिए सगरो शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं हर जगह हरियाली है, तो अंगिका में से बोलेंगे सगरो हरियाली है। तो इससे हम लोग अंगिका में हर जगह को सगरो बोलते हैं। फिर है उबलना। उबलना के लिए उधियाना का प्रयोग होता है अंगिका में। जैसे दूध उबाल रहे हो तो हिंदी में कहेंगे दूध उबल गया, वही अंगिका में कहेंगे दूध उधियाए गए। तो अगर जिससे मान के चलिए दूध उबल कर गिर रहा हो तो इसी उधियाने में थोड़ा पिच हाई हो जाएगा, है दूध उधियाए गलो, तो इसका मतलब दूध उबल करके गिर रहा है। उसके बाद फिर है खरीदना। जब हम लोग कहीं पर से कुछ भी खरीदते हैं तो उसके लिए कीनना शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो ओकराकन से है किनी की आओ, चाहे हर दुकान में से दूध किनी की आओ। तो खरीदना के लिए कीनना शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर है उसके यहाँ जाओ। तो जैसे अभी मैंने बताया कीनना शब्द, तो मैंने कहा भी कि ओकराकन से है किनी की आओ, तो उसके यहाँ जाओ का मतलब हो जाता है ओकराकन जो, मतलब कि यहाँ शब्द यहाँ पे कण बन जाता है ओकराकन जो। लेकिन हर जगह यहाँ पर जो है, लेकिन हर जगह पे यहाँ को कण में नहीं कन्वर्ट किया जाता है। कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ पे यहाँ को कण में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अगर अंगिका में कहना हो कि यहाँ आओ, हिंदी में अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ आओ, तो उसके लिए फिर यहाँ पे ये नहीं प्रयोग करेंगे कि कण आओ, उसके लिए फिर यही प्रयोग होगा कि यहाँ आओ, ठीक है। या फिर कहना हो वहाँ जाओ, तो वहाँ पे फिर ये नहीं कहेंगे कि कण जाओ, फिर वहाँ पे कहेंगे औजा जो, चाहे ओइजा जो, इस तरीके से प्रयोग होगा। फिर है बंद खिड़की। बंद खिड़की एक तरीके से, अब इसके लिए हिंदी में पता नहीं एक्यूरेट कोई वर्ड है, मुझे पता है, लेकिन ये है कि आप लोग जानते होंगे ताखा घरों में बना हुआ रहता है ऊपर में, जहाँ पे भगवानों की मूर्तियाँ या फिर आईना वगैरह रखा रहता है, उसको अंगिका में ताखा बोला जाता है। मतलब कि ये दीवार में ही हल्का सा जगह बना करके वहाँ पे बनाया जाता है, उसको हम लोग ताखा बोलते हैं अंगिका में। फिर है तसला। तसला हिंदी में कहा जाता है, अन्य अन्य जगहों पे अन्य अन्य नामों से बोला जाता है। इसको अंगिका और अंग क्षेत्र में डेगची के नाम से हम लोग बोलते हैं। फिर है थाली। थाली को हम लोग अंगिका में थरिया बोलते हैं कि थरिया लाओ, इस तरीके से। फिर है घुसना। तो घुसना को हेलना कहा जाता है, लेकिन ये हेलना आपको भागलपुर, मुंगेर, बांका की अंगिका में नहीं उतना उपयोग में दिखेगा। ये आपको लखीसराय, जमुई वगैरह के क्षेत्र में ज़्यादा दिखेगा। जैसे कि रूम के अंदर आओ, रूम में घुसो,
तो इसको वहाँ बोलते हैं हेल हेल हेल, रूम में हेलो, रूम में हेलो मतलब रूम में हेल न रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूम के अंदर आओ, रूम के अंदर घुसो। फिर है आरोप लगाना। देखिए आरोप लगाना इसका एक शब्द है रुइया जारना, लेकिन बहुत सारे हमारे अंगिका भाइयों को भी यह शब्द पता नहीं होगा, क्योंकि ये जो शब्द है ये एकदम खाटी गांव में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आरोप लगा दिया, आरोप लग गया किसी के ऊपर, तो उसको कहा जाता है अंगिका में कत्थी लो कर रोइया जा रहे थे, मतलब कि कत्थी लो तुम उसको, किस लिए तुम उस पर आरोप लगा रहे हो। फिर है ठंडा। ठंडा के लिए जाड़ा शब्द का प्रयोग होता है। कुछ भाषाओं में जाड़ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन याद रहे कि अंगिका में जाड़ का नहीं जाड़ा का प्रयोग होता है। फिर है पूरा। तो पूरा के लिए जो है मुख्यतः कुल शब्द का प्रयोग होता है अंगिका में। फिर है बार, जैसे कि बार वो डांस बार, वो बार नहीं, इंग्लिश वाला नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3 बार 4 बार 5 बार, इस तरीके से जो बार लगाते हैं उसको झोंक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 झोंक हो गलो, 4 झोंक हो गलो, इस तरीके से। अभी जैसे कहीं जाना हो तो हम अभी 3 झोंक जाए के लिए, इस तरीके से हुआ। इसका मतलब हुआ कि मैं 3 बार जाकर आया हूँ। तो ये हो गया। ये भी आपको प्रायः सुनने को उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्यतः इस तरीके में झोंक का ही प्रयोग होता है। फिर अत्यधिक बल लगाना। तो इसमें कहा जाता है अत्यधिक बल लगाना में बाय लगाना, मतलब कि अगर किसी काम में आप अपनी क्षमता से ज़्यादा ताकत लगा रहे हो, ज़्यादा बल लगा रहे हो, तो उसमें अंगिका में कहा जाता है कि बाय लगाना। मतलब कि जैसे कि अंगिका में कहा जाएगा कि हाउ छौड़ा बाय पर काम करी रहलो छे। मतलब ये हो गया कि वह लड़का जितनी उसकी क्षमता है ताकत करने की, उससे ज़्यादा ताकत लगाकर वह काम कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके बाद है बेकार की बातें बोलना। जैसे कि ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं और बेकार की बातें बोले जा रहे हो, बेकार की बातें, तो उसको अंगिका में बोलते हैं बकर बकर के, वो बकर बकर करी रहलो छे। फिर हो गया साथ, जैसे कि मेरे साथ चलो, तो उसको अंगिका में संग बोला जाता है, चल हमारा संगे। फिर हो गया दिखावा करना। देखिए दिखावा करना का अंगिका में जनाय छय का प्रयोग होता है, लेकिन तो उसके लिए जैसे अगर कोई दिखावा कर रहा हो तो वहाँ पे जनाय शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जनाय छय न। तो ये हो गया। लेकिन जनाय छय का प्रयोग हमेशा सिर्फ इसके लिए नहीं होता है। जैसे कि किसी को यदि शुभकामना देना हो, या फिर किसी कोई त्यौहार आ रहा हो, कुछ अपनी बातें रखनी हो, तो उसके लिए भी लोग कहते हैं कि शुभेच्छा जनाय छिए, शुभकामना जनाय छिए। इस तरीके से वहाँ पर भी जनाय छिए का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर है लड़ना, पीछे लग जाना। मतलब कि इन दोनों शब्द के लिए भिड़ना शब्द का प्रयोग होता है। जैसे किसी से लड़ रहे हो, फिजिकली किसी से लड़ रहे हो, तो उसमें भी भिड़ना शब्द का प्रयोग हुआ। या फिर किसी कंपटीशन के पीछे लग जाना, या फिर किसी व्यक्ति के पीछे लग जाना। पीछे लग जाना का मतलब कि किसी भी कारण से, ऐसा नहीं कि जैसे कोई जा रहा हो और उसके पीछे पीछे हम भी जा रहे हो तो भिड़ना, वो नहीं। किसी के पीछे लग जाना मतलब कि कुछ मोटो बनाकर किसी के पीछे लग जाना। जैसे या फिर कंपटीशन हो, जैसे कि इस बार मुझे यूपीएससी निकाल लेना है, तो हम बोलेंगे अबरी हम यूपीएससी के पीछे लग गए छिए, अबरी हम कंपटीशन के पीछे लग गए छिए। तो वहाँ पे पीछे लगना का मतलब अबरी हम अबरी हम भिड़ गए छिए, अबरी हम भिड़ गए छिए। तो इस तरीके से होगा। फिर है शाम, संध्या, मतलब शाम हो गया, संध्या हो गया, तो इसके लिए हम लोग सांझ शब्द का प्रयोग करते हैं कि सांझ हो गए, जो सांझ दे। तो संध्या के समय घर में पूजा किया जाता है, उसके लिए भी सांझ का प्रयोग होता है। और सांझ हो गया कि सांझ हो गलो, मतलब शाम हो गया। फिर है रायता। रायता देखिए हिंदी में रायता कहा जाता है, लेकिन हमारे अंग क्षेत्र में इसे रतुआ कहा जाता है। खाने वाला जो होता है रायता, उसे रतुआ कहा जाता है। फिर है जैसा। तो जैसा के लिए नियर शब्द का प्रयोग होता है। तो जैसे कहना हो कि उसके जैसा मत बनो, तो अंगिका में ये कहेगा ओकरा नियर मत बन। ठीक है, तो ये हो गया
अंगिका में। फिर है वो सब, जैसे कि अरे यार वो सब तो पागल है, तो अंगिका में कहा जाएगा अरे वो अरहिन तो पागले है ये है। तो ये हो गया कि सब के लिए अरहिन शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, इसका कुछ कुछ कंडीशन होता है, किसी किसी कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई पूरी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि किस शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद। अंगिका लैंग्वेज वर्ड डिक्शनरी को आपको पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश। अंगिका भाषा जिंदाबाद।